होंगे नहीं, 12 सीटें मांग रहे थे और अगर ये फॉर्मूला मान्य नहीं हुआ तो 14 से 15 सीटों पर अलायंस के साथ जाते हुए नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली फाइट के तौर पर अखिलेश यादव 14 से 15 उम्मीदवार अपने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ले जा सकते हैं, उतार सकते हैं, जिसमें मालेगांव, नासिक की बात हम कर रहे थे, मुंबई की बात उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 13 नवंबर को ये उपचुनाव हैं, वहां अभी 2 सीटें छोड़ रखी हैं कांग्रेस के लिए, वहां भी कदमताल होती है या नहीं, तो महाराष्ट्र का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। जो महाविकास अघाड़ी है यानी कि इंडिया गठबंधन, उन्होंने अपना सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है, तय हो गया है। और इसमें अगर मैं पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करूं, मुंबई 36 विधानसभा सीटें हैं कुल 288 में से, और इन 36 विधानसभा सीटों में 18 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिलेंगी, 14 सीटें कांग्रेस को, एनसीपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट। यानी कि यह दरअसल सिर्फ महाविकास अघाड़ी की बात नहीं रह गई है, यह इंडिया गठबंधन एक शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जो एक बड़ी दिक्कत दिखी थी, कांग्रेस जो अपने घोड़े पर सवार थी, थोड़ा दम्भ गुरूर लोकसभा चुनाव के बाद आता दिखा था, अब क्या दरिया दिली दिखाने का वक्त भी आ गया है और इंडिया गठबंधन को क्या यह समझ में आ रहा है कि सब साथ चलेंगे तभी नैया पार हो पाएगी। तो यहां पर आज दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, पोस्टर्स मुंबई में, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये कांग्रेस से बीजेपी में आए एक नेता ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लिखा है, लेकिन बटोगे तो कटोगे ये बात क्या इंडिया गठबंधन को भी समझ में आती दिखाई दे रही है? तो यह तस्वीर मुंबई की, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? 288 सीट जो महाराष्ट्र की है, उसका फॉर्मूला भी सामने आ गया है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है, महाविकास अघाड़ी में वो लीडिंग पार्टी बनने वाली है। 103 से 108 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी शरद पवार गुट को 80 से 85 और अन्य दलों के खाते में 3 से 6 सीटें। अब समाजवादी पार्टी 12 सीटों की बात कह रही थी, 5 की घोषणा भी कर दी है, 1 मुंबई से उनको सीट दे दी गई है। तो क्या बात बन गई है? और 8 बजे तक जो ये लिस्ट है उसमें पहली सूची उम्मीदवारों की वो जारी करने की भी खबर आ रही है। मेरे